नमस्कार भक्तों, डिवोटी चैनल पर आपका स्वागत है। जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। कभी आर्थिक तंगी, कभी रिश्तों में कड़वाहट, तो कभी किसी अपने को खो देने का डर। ऐसे समय में इंसान पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। हजारों साल पहले अर्जुन की भी यही स्थिति थी। वो अपनों के खिलाफ खड़ा था और उसका शरीर कांप रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो जीवन की लड़ाई से थक गया है। आज के इस कुछ मिनट के वीडियो में हम स्थित प्रज्ञ होने का वो गुप्त विज्ञान सीखेंगे जो आपको किसी भी तूफान में स्थिर रहना सिखा देगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख का अनुभव इंद्रियों के विषयों के संपर्क से होता है। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य यानी टेम्पररी है। कड़कड़ाती ठंड के बाद बसंत का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। समस्या ये है कि जब सुख आता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं और जब दुख आता है तो हम गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तान स्थितिक्षस्व भारत, यानी इन्हें सहना सीखो। सहने का अर्थ ये नहीं कि घुट घुट कर जिए, बल्कि ये समझना कि ये समय भी बीत जाएगा। स्थित प्रज्ञ कौन है? अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, केशव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कृष्ण का उत्तर, स्थित प्रज्ञ वो है जो न तो सफलता में फूलता है और न ही विफलता में बिखरता है। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को देखकर अपने मन को विचलित होने से बचा लेता है। वो अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया का गुलाम नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा में ही आनंद ढूंढ लेता है। पतन की सीढ़ी, ध्यातः, थिंकिंग, जब आप किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं। संगह, अटैचमेंट, फिर आप उस सोच से जुड़ जाते हैं। कामः, डिजायर, फिर आप चाहते हैं कि चीजें आपके हिसाब से हों। क्रोधः, एंगर, जब चीजें वैसी नहीं होती तो गुस्सा आता है। सम्मोह, डिल्यूजन, गुस्से से मोह पैदा होता है और बुद्धि काम करना बंद कर देती है। स्मृति भ्रंशः, लॉस ऑफ मेमोरी, आप अपनी सीख और संस्कार भूल जाते हैं। बुद्धिनाशः, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, और अंत में इंसान का पतन हो जाता है। सीख, यदि आप कठिन समय में स्थिर रहना चाहते हैं तो पहली स्टेज यानी सोच पर ही खुद को टोक दें। कर्तव्य का पालन, अर्जुन युद्ध छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। हमें भी लगता है कि नौकरी छोड़ दें, घर छोड़ दें या भाग जाएं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने कर्तव्य पथ पर मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का रास्ता अपनाना यानी पलायन करना भयावह है। कठिन परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी क्षमता को निखारने के लिए आती हैं। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ो और वर्तमान में जो काम तुम्हारे सामने है उसे अपनी पूरी शक्ति से करो। यही कर्म योग है। निष्कर्ष, आप कभी अकेले नहीं हैं। दोस्तों, जीवन का ये कुरुक्षेत्र बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि आपके रथ की लगाम थामने के लिए कृष्ण हमेशा तैयार है। बस आपको उन्हें अपना सारथी बनाना होगा। आज से जब भी कोई मुसीबत आए तो घबराएं नहीं, गहरी सांस लें और कहें, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं। गीता का ज्ञान एक ढाल की तरह है, इसे पहन लीजिए, फिर कोई भी दुख आपको छू नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो आपके संघर्ष में थोड़ी भी हिम्मत दे पाया हो तो डिवोटी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज बुरे दौर से गुजर रहे हैं।
कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।